बेहतर दिन है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम छठा दिन जो है जुम्मा, जुम्मतुल मुबारक। अच्छा, जुम्मे के दिन हम जो काम करेंगे ना, वो है कर्ज की अदायगी के लिए। यानी कि जो लोग कर्ज में डूबे हुए हों, कर्ज में जगड़े हुए हों, चाहे वो कारोबारी कर्ज हो, चाहे वो बेटी की शादी का कर्ज हो, चाहे वो बेटे की शादी का कर्ज हो, चाहे वो घर का कर्ज हो, चाहे वो गाड़ी का कर्ज हो, चाहे वो आपके ज़रूरियात ज़िंदगी का कर्ज हो, और वो कर्ज बढ़ता चला जा रहा हो, और ख़ास कर वो कर्ज जो आपने नादानी में, आपकी गलती की वजह से आपने किसी से सूद पे पैसा ले लिया। अब आपने रब के हुजूर तौबा की, माफ़ी मांगी, अब वो पहाड़ तो खड़ा हो गया, अब वो गुनाह तो आपका पहाड़ के बराबर खड़ा हुआ है, अब वो जब तक नहीं उतरेगा आप उस अजाब से नहीं निकलोगे। अब आप, तो वो लोग कि जिन लोगों ने सूद पे पैसा ले लिया हो, कि जिन लोगों ने बैंक से पैसा ले लिया हो, कि जिन लोगों ने किसी कंपनी से पैसा ले लिया हो, जैसे लोगों ने अपनी ही कंपनी से पैसा ले लिया हो कर्ज, अब वो उतरने का नाम ही न ले रहा हो। अब उसकी सैलरी है 50,000 रुपये, अब 25,000 रुपये उसके कर्ज में कट जाते हैं, 25,000 में उसका घर नहीं चलता, बड़ा तंग हो गया, हाथ परेशान हो गया, अब वो क्या करे। अगर वो उस मसाइल से निकलना चाहता है तो जुम्मे के दिन का सदका करे, और जुम्मे के दिन इसका इस्तेमाल करे और ये पढ़ाई करे जो मैं समझाता हूँ तरीक़ेकार। जुम्मे का दिन, जो जुम्मे का दिन पे जो हाकमियत है ना, वो है ज़हरा की। आई बात समझ में। अब इसका सदका है चने की दाल, हल्दी, चने की दाल, हल्दी और घी। ये आप अपने हाथ से थोड़ा थोड़ा जितना भी ले सकते हो, 1 पाव, 1 किलो, 2 किलो, जितना भी लो आप, अब अपने हाथ से सदका कर दो। अब करना ये है कि अब आपकी जो महीने की आमदनी है, सिर्फ एक दिन करना है आपने ये। आपकी महीने की आमदनी, मिसाल के तौर पे आपकी महीने की आमदनी है 1 लाख रुपए, समझना मेरी बात। अब 1 लाख रुपए आपकी महीने की आमदनी है, महीने की तनख्वाह है आपने। अब आपने कर्ज की नीयत से, यानी कि कर्ज की उतारने के लिए आपने करना है ये उसका 2.5%, यानी कि 1 लाख का अगर 2.5% करते हैं तो 2500 रुपये बनते हैं, 2,500 रुपये बनते हैं। आपने वो 2,500 रुपये अपने हाथ से किसी गरीब की मदद कर देनी है, सदका दे देना है, सिर्फ एक हफ्ते में, एक जुमे के दिन। जब ये काम करना है आपने, आपने वो सदका कर दिया क्या, चने की दाल, हल्दी और घी। ये सदका कर दिया, चने की दाल, हल्दी और घी, ये किसी भी गरीब को दे दिया अपने हाथ से। ये 3 चीज़ें लेना, चौथी चीज़ कोई भी नहीं लेना, ये ज़हन में रखना। हाँ, बस ये तीनों चीज़ें सदका कर देना, और अपनी सैलरी हो, तनख्वाह हो, आमदनी हो, उसका 2.5% सदका कर दें, इस नियत से कि मेरा कर्ज उतर जाए, जो ये मैं अमल कर रहा हूँ। अब इस दिन का जो बखूर और खुशबू है, इस दिन की खुशबू जो है वो है तेज़ खुशबू, जैसे मुश्क हो गई, जैसे दो खुशबुओं का मिलाप हो गया, यानी कि दो तेज़ खुशबुएँ मिलाते हैं तो एक दूसरी खुशबू जन्म लेती है। तो वो आप किसी भी अतर वाले के पास जाके उसको खुशबू बना लें, खुशबू तैयार कर लें। ये आपने करना है जुमे से पहले-पहले, जुमे की नमाज़ से पहले-पहले आपने ये सारा काम करना है। अच्छा, अच्छा, अब इसका बखूर जो है ना, बखूर आप पहले खरीद के रख सकते हैं, लेकिन तैयार आपने उसी वक़्त करना है, पढ़ना उसी वक़्त है, पीस के सब रखवा लें अपने पास। जुम्मे के दिन का जो बखूर है ना, वो है गूगल, बालछड़, कुटकी सिया, कुटकी सिया, लोबान, ये 4 चीज़ें लेना है आपने, 100-100 ग्राम। ये हो गया 400 ग्राम। अच्छा, इसको 50-50 ग्राम भी ले सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा महँगा है तो 50-50 ग्राम। कुटकी थोड़ी-सी महँगी होगी, लेकिन ले लेना, जब इस मुसीबत से निकलना चाह रहे हो तो। ये चारों चीज़ें 50-50 ग्राम ले लें, इसको पीस लें, खुशबू अपने पास रखें। अब ये रख लिया, अब आपने पढ़ना है ये सूरह फातिहा की छठी आयत, यानी कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अब ये आयत अमल के लिए किस तरह पढ़ी जाएगी कि बिस्मिल्लाहि तवक्कल अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ये आपने पढ़ना होगा 364 मरतबा, 364, कितनी बार, 364 मरतबा आपने ये पढ़ना होगा। पढ़ के आप उस पे दम कर देंगे, इस पे, बखूर पे और खुशबू पे। खुशबू आप लगाते रहें, इसको इस्तेमाल करते रहें, और उसी बखूर के आपने 7 हिस्से करना है, एक हिस्सा उसी वक्त उसको जला के धुनी दे दें, और फिर 6 दिन जब आएंगे आपके, हर दिन आपने इतनी दफ़ा पढ़ के दम करना, अपनी नीयत रखना और जलाते रहना है। आई बात समझ में। और फिर आप देखेंगे 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको कैसी खबर मिलती, यानी कि इंसान के जहन व गुमान में नहीं होता। एक शख्स अल्लाह का दोस्त आता है, वो कहता है अच्छा कितना करता है, चल कोई बात नहीं, ये करता होता, क्या जी करता, जहन व गुमान में भी नहीं है।
कि कोई भी अल्लाह का बंदा आके कर्जा उतार जाएगा, या जो कर्ज वाला है वो हमें और रियायत दे देगा, या वो उसको ख़त्म कर देगा, या उसको बोलेगा। देखना गैब से कैसे मदद मिलेगी आप। अगर कारोबारी मदद में लोग तंग कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, बैंक वाले तंग कर रहे हो, सूद वाला तंग कर रहा हो, आपके पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ जाएगी, आपका कोई ना ऐसा सबब बन जाएगा कि आप उसको बेच के वो कर्ज अदा कर सकते हो। अगर मिसाल के तौर पे बातों का ऐसा होता है कि हमारे मसाइल का हल हमारी आंखों के सामने होता है, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा होता, पर्दा पड़ चुका होता है, यानी कि हमारे पास रखा हुआ है कि हम इसको बेच के अपना कर्जा उतार सकते हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहा होता, पर्दा पड़ चुका होता है। तो हमें ऐसे रास्ते हमारे सामने खुल जाते हैं ये अमल कर लेने से कि हम उसको बेच के कर्ज उतार सकते हैं, या कोई ऐसा ना कोई वसीला, ऐसा ना कोई सबील बन जाती है कि जिससे हम कर्जे में आसानी हो जाती है। ये हो गए हमारे 6 दिन। 7वां दिन